ठीक है ना। तुम्हें पता है पूरे 4 साल के मेरी बीटेक कोर्स में मेरा एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मेरी बैक आई थी। सोचो किसमें आई होगी। एक सब्जेक्ट था जिसमें बैक आई थी। वो बोला बैक इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं पेपर में फेल हो गया था ना, क्योंकि मेरे को पेपर देने का मौका ही नहीं मिला फिजिक्स में। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, ठीक है ना। हाँ सच में होता क्या था कि फिजिक्स में मेरे काफी बढ़िया नंबर थे। वो क्या कहते हैं, जब भी अपना AIEEE था पूरे थे मेरे फिजिक्स में, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब मैं गया था कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो सबका ना फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, चाहे अपने पास है ना कंप्यूटर साइंस वाले हों, चाहे अपने पास है ना केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, सबका होता है, ठीक है ना। तो ये यार दोस्त कुछ ऐसे बन जाते हैं कि भाई पढ़ने नहीं देते, और वो सीनियर से थोड़ी सी इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर का अपने पास फर्स्ट माइनर, वहाँ पे माइनर होते हैं, 2 माइनर होते हैं और एक मेजर होता है। क्या? हाँ अरे मैं यार कॉलेज की बात बता रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। अरे वीक नहीं तो पहले बोल तो रहा, सुन तो ले पहले। पता नहीं क्या सुन रहे, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, तो मेरा पहला माइनर, देखो होता क्या है कि जो माइनर होते हैं ना वो 20-20 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। और जो मेजर होता है ना वो होता है अपने पास कितने नंबर का, 40 नंबर का, ठीक है। और एंड में जो 20 नंबर होते हैं वो टीचर के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैं फर्स्ट माइनर के लिए पढ़ने बैठा, वैसे तो हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं थे क्योंकि कॉलेज में गए थे, तो हमको लगता था कि हम लोगों ने बहुत कुछ खाड़ लिया है, अब कॉलेज में जाके सिर्फ मजे करने हैं, ठीक है। सबको यही लगता है, तुम लोगों को यही लगेगा, तो बहुत मुश्किल से लोग, क्या पता तुम लोग पढ़ लो जाके, हमको ऐसे ही लगता था, ठीक है। तो हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं, तो होता क्या था कि जब बाकी लोग पढ़ लेते थे, स्पेशली जब लड़कियां पढ़ लेती थी, तो हम लोग क्या करते थे, जाके उनसे जाके उनकी कॉपी वगैरह नोट्स ले आते थे और रात में बैठ के पढ़ लेते थे। वो लोग पढ़ लेती थी ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग पहले भी पढ़ती रहती थी, ठीक है। हम तो कभी पढ़ते नहीं थे उससे पहले, हमें तो ये भी नहीं पता था सिलेबस क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे चले जाते थे बाहर 9-10 बजे, तो उधर से हमको जो भी कॉपी मिल जाती थी या जो भी जेरॉक्स कॉपी मिल जाती थी, हम लोग वो उठा लाते थे और पढ़ लेते थे। और पढ़ने का भी तरीका क्या होता था कि हम लोग एक ही है ना रूम में से सभा बनाते थे, 3-4 लोग, सब क्या करते थे, एक एक टॉपिक पढ़ते थे और सब एक दूसरे को समझा देते थे कहानी की तरह, ठीक है ना। तो जिसको जो कहानी याद आ जाए, याद रह जाए, वो सुबह सुबह वो ऐसे करके छाप आता था, ठीक है ना। जो ऐसा मर्जी क्वेश्चन हो, पूरी की पूरी कहानी छाप के आनी, टीचर अपने आप ढूंढ लेगा आंसर उसमें से अपने लायक, क्वेश्चन लायक, ठीक है। यही फंडा होता था, ठीक है। कि बस अपने को एक वो कीवर्ड दिखना चाहिए कि अच्छा इसमें वर्ड में कार्बन मेंशन है, तो भाई कार्बन का जो भी पढ़ा था सब छाप दो, सब छाप दो, सब छाप दो, ठीक है। तो टीचर अपने आप ढूंढ लेगा, ठीक है। तो यही करते थे, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते थे बेसिकली। अब हुआ क्या कि जैसे फिजिक्स का पेपर आया, तो सीनियर से मेरी, मतलब बाकियों की तो इतनी नहीं हुई थी, मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। कोई सीनियर आए ऐसे, ठीक है। तो सीनियर क्या, कुछ अब मेरे उसके भी थे, तो कहते यार पांडे तू फिजिक्स पढ़ रहा है, तू फिजिक्स पढ़ रहा है, मतलब ऐसे दिन आ गए। मैंने कहा यार थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रात के करीब 11 बजे ही बैठा था, अगले दिन सुबह पेपर था मेरा, ठीक है ना, 9 बजे। मैं रात के 11 बजे बैठा था, मतलब सिलेबस वगैरह पूछ के। उससे पहले मैं क्लासेस नहीं जाता था, मतलब मैं क्लासेस बहुत कम जाता था, उसका रीजन कुछ और था, वो बता नहीं सकता मैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मतलब ना के बराबर, ऐसे समझ लो कि 30 क्लास हुएंगे, तो 30 क्लास में 5 से 6 क्लास गया हूँ टोटल में, ठीक है ना, वो भी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब टेस्ट हुआ, तो ये हुआ क्या कि हम लोग, जब मैं रात में बैठा 11-12 बजे, तो उन्होंने कह दिया ठीक है यार तेरे को पढ़ने की जरूरत है। मेरे को सोचा थोड़ी देर में रात में पढ़ लेंगे, कि वैसे मैं कर लूँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, और जो भी चीज़ें होती है वो तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे मटिया दिया। अब वो जब मैं 3-4 बजे पहुंचा, ठीक है ना, तो पता नहीं वो लोग कुछ करने लग पड़े, एक मूवी लगा के बैठ गए थे, ठीक है। तो वो मूवी चल रही थी, तो मैं सोचा यार थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मूवी देख लेते हैं, बढ़िया लग रही है। तो
बगल में वो लैपटॉप पे मूवी चल रही है, क्योंकि उन बच्चों ने पढ़ लिया था, वो रात में नहीं, जब पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा चलो माइंड फ्रेश करने के लिए मूवी देख लेते हैं, तो वो मूवी लगा के बैठ गए, तो मैं मूवी देखने लग पड़ा। तो ऐसे ऐसे करते करते सुबह के बज गए थे 4 से 5। अब मैं 5 बजे जब कॉपी लेके बैठा एक बार देखने के लिए, भाई साहब मेरा सर भन्ना रहा है, क्योंकि रात में सोया नहीं मैं सोचा ऐसा करते थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर सुबह उठ के पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और मैंने अलार्म लगाया, मैं सोचा 5 बजे सोऊंगा और 7 बजे उठ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। 2 घंटे सो लूंगा, पावर नैप लूंगा मैं गजब वाली, और उसके बाद मैं उठते सीधा पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे बचेंगे, 2 घंटे मेरे लिए तो सफिशिएंट है, बाकी किसी के लिए हो चाहे ना, मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। मैं 2 घंटे में उखाड़ दूंगा सब, ठीक है, फिजिक्स ही तो है, ठीक है। तो भाई साहब मैं 5 बजे सोऊंगा और 7 बजे उठ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। 2 घंटे सो लूंगा, पावर नैप लूंगा मैं गजब वाली, और उसके बाद मैं उठते सीधा पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे बचेंगे, 2 घंटे मेरे लिए तो सफिशिएंट है, बाकी किसी के लिए हो चाहे ना, मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। मैं 2 घंटे में उखाड़ दूंगा सब, ठीक है, फिजिक्स ही तो है, ठीक है। तो भाई साहब मैं 7 बजे उठने की जगह मैं उठा जाके सीधा कितने बजे, 9 बजे के करीब, ठीक है ना। मेरे को 7 बजे मेरे रूममेट ने बहुत बार उठाया, मैं मटियाव करके मैं फिर उठा 8:30 9 के करीब। अब भाई साहब 9 बजे तो पेपर ही था, ठीक है ना। वो एंड में जाते जाते मेरी लात मार के गया था, कहता उठ जा साले अब तो पेपर है, ठीक है। तो मैं उतने टाइम ऐसे थोड़ी सी जब नींद वैसी हुई मेरी, तो मैं 9 बजे के करीब उठा। तो अब हमारे उधर क्या होता है कि मैंने देखा था कि हम लोगों को अगर पेपर देने का ना मन हो ना, तो आप मेडिकल लगा दो, ठीक है। तो मेरे को लगा यार अब तो मैंने कोई पढ़ा ही नहीं है, अब 20 में से मेरे नंबर तो बहुत कम आएंगे, तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि मेडिकल लगा देते हैं, अब पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं गया जल्दी से दौड़ता हुआ, 9 के करीब, कितने 9:10 9:15 पे पहुंच गया। वहाँ पे सारे कॉलेजेस में क्या होता है, एक अपने मेडिकल का मतलब वो होता है, डिस्पेंसरी टाइप की होती है, जहाँ पे एक वो बैठा होता है, डॉक्टर बैठा होता है, ठीक है ना। और मैं गया वहाँ पे ऐसे करके एक्टिंग करने लग पड़ा, ठीक है ना, कि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। फीवर था नहीं मेरे को। तो जैसे उसने चेक किया, मैडम थी, उसने चेक किया ऐसे करके, कहती आपको फीवर तो नहीं है। मैंने कहा लेकिन है ना मेरे को सीवियर हेडेक हो रहा है और मेरे को है ना माइग्रेन है, ठीक है ना, कुछ तो बोलना था। तो मैंने बोल दिया मेरे को माइग्रेन और सीवियर हेडेक हो रहा है। वो पूछती किस साइड हो रहा है, मैंने कहा इस साइड। तो ठीक है, उसने कह दिया। तो मैंने कहा ना मेरा अभी एग्जाम है, लगता नहीं मैं दे पाऊंगा, तो आप है ना मेरे को ना बेड रेस्ट दे दीजिए। कहते सच बता यही है ना। हाँ, वो समझ गई थी, लेकिन अब क्या करें, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर के पास अगर आया, और मैंने चीज भी ऐसी बताई जिसका कोई आप बता नहीं सकते कि भाई इससे इंप्रेस कहां से हो जाएगी भाई। डिस्प्रेशन, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर। अरे डिस्प्रिन दे देती वो मेरे को, डिप्रेशन होता पहली बात तो। हाँ, तो होता क्या है कि उसने मेरे को दे दिया, तो चलो मैं बच गया, ठीक है। तो ये मेरे को लगा कि बाद में दे दूंगा। अब ये जो 20 नंबर का पेपर ये हम लोग कब दे सकते हैं, इसके बाद, फाइनल के बाद, एंड में आप दे सकते हो कभी भी 20 नंबर का पेपर। चलो ठीक है, अब गुजर गया, सबके नंबर आ रहे होंगे, मेरे को क्या लेना है, मैं तो गया ही नहीं, ठीक है। फिर जब ये वाला आया, ये पेपर आता है 1-1.5 महीने बाद वापस आया। जब 1-1.5 महीने बाद ये वाला पेपर वापस आया, तो फिर कुछ ऐसा हुआ। अब उतना टाइम क्या था कि मेरे एक दोस्त की बहुत बड़ी मतलब बर्थडे पार्टी थी, ठीक है ना। हम लोग ऐसे, हाँ, अरे वहाँ पे जब कॉलेज में जाओ ना, तो बहुत तरीके होते हैं, क्या कहते हैं, बर्थडे पार्टी करने के, ठीक है, आप समझ सकते होगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो उनमें से एक तरीके से मैंने बर्थडे पार्टी करी, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं लायक नहीं था ये पेपर देने के लायक, तो मेरा ये वाला पेपर भी छूट गया, ठीक है। तो अब मेरे को था, देख 20 गए, 20 तो मैं चलो बाद में ले लूंगा, ठीक है ना। इधर से तो 20 चले गए, ठीक है ना। इसमें तो मेडिकल भी नहीं लगा सका मैं, ठीक है, क्योंकि मेडिकल अब ये थोड़ी ना मैं जाऊंगा मेडिकल दिखाने फिजिक्स वाले, क्योंकि सर इसमें भी मेडिकल लग गया, मेरे इसमें भी मेडिकल लगा, तो समझ ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो मेडिकल लगा नहीं सकता था। तो मैं सोचा देख 40 नंबर तो चले गए, अब बचे 40। देख अभी भी कुछ नहीं बचा, 40 में से ऐसा पड़ेगा तो 40 में से 40 ठोक देगा, 40 ठोक देगा, टीचर खुश होके तेरे को 20 नंबर दे देगा, 60 हो जाएंगे, तो तेरी आराम से ग्रेड क्या लग जाएगी, सी ग्रेड लग जाएगी, ठीक है यार, बुरा नहीं है सी ग्रेड। पहले मैं कहाँ पे A+ की सोचता था। फिर जब ये वाला टाइम आया ना, ये 40 नंबर वाला, तो यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे और कांड हुआ था थोड़ा सा, वो भी बताने लायक नहीं।
तो कांड इतना ज्यादा हो गया कि जब ये 40 नंबर वाला हुआ ना, तो मेरे को बस इतना टाइम नहीं मिला मेरे को बस कि मैं थ्योरी पढ़ सकूं। तो मैंने क्या किया, जो भी था हमारे पास उसमें क्या थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, बीटेक में लेजर आ जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मेरे को बस थोड़ी थोड़ी चीजें पता थी कि भैया लेजर करके कुछ है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने पढ़ लिया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम कॉन्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ लिया था मैंने, ठीक है ना। तो वो सब चीजें थी, तो मेरे को लगा थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूँ, और सबके मैंने न्यूमेरिकल कर लिए थे, न्यूमेरिकल मेरे तेज थे, तो मैंने सबके न्यूमेरिकल कर लिए। तो मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल मैं कर लेता हूँ, और आगे मेरी एक लड़की बैठती थी, ठीक है ना। तो मैं सोचा था थ्योरी मैं उससे टेप लूंगा, न्यूमेरिकल मैं उसको दिखा दूंगा, भाई क्या बुरा है। और मैं उससे इस बात पे सेटिंग भी कर ली थी, ठीक है ना, कि भाई अपन ऐसे झोलझाल कर लेंगे। तो जिस दिन था एग्जाम, ठीक है ना, मैं उस दिन नहीं सोया, मतलब ठीक है ना, मेरे को पता था भाई साहब तो आ गई ये बात। तो मैं गया, ठीक है, मेरा रोल नंबर था 53, ठीक है ना, और उसका रोल नंबर था 52, ठीक है। तो मैं बैठा पीछे आगे, तो पता नहीं, सबसे पहले तो उसको चीटिंग करानी नहीं आती, ठीक है ना, वो कैसे वैसे पूरा ऐसे करके लिखती है। मैंने कहा ये कौन सी चीटिंग होती है, हमको ऐसे रखना होता है ताकि मैं थ्योरी देख सकूं। तो मैं क्या किया, मैंने आधे घंटे के अंदर, 3 घंटे का पेपर होता है, मैंने आधे घंटे के अंदर, अब भाई मेरे को ऐसा लगा था कि 40 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे और 20 नंबर की थ्योरी आएगी, क्योंकि मैंने जो पुराने पेपर देखे थे ना, जो पिछले साल मतलब मेरे से पहले बैच में, तो ऐसे ही आता था, मतलब ऐसे हाफ पोर्शन रहता था और न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा ही रहता था। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरी बैक लग सकती है कभी भी, मेरे को लगा था न्यूमेरिकल में तो पास हो ही जाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरे वाले पेपर में पता नहीं टीचर को क्या हो गया था, उसने जो न्यूमेरिकल डाले वो 15 नंबर के न्यूमेरिकल डाले और 25 नंबर की थ्योरी डाल दी उसने। अब मेरी हालत खराब भाई, ठीक है ना। अब वो 15 नंबर के न्यूमेरिकल तो मैंने आधे घंटे या 40 मिनट में कर लिया। अब मैं बाकी देर बैठा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कभी सामने वाली लड़की लिख ले, मेरे को दिखाए। अब भाई साहब वो लिखे जा रही ऊपर भरी जा रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ वो लिखे जा रही। तो मैंने क्या किया, उतनी देर में मैंने क्या किया, जो अपना वो पेपर नहीं होता है, जो पेपर मिला था उसके ऊपर मैंने सोचा कि इसको है ना बाद में न्यूमेरिकल देखने होंगे, भाई लेन देन होगा तभी तो काम चलेगा, कुछ मैं दूंगा तभी तो वो दिखाएगी, मेरे को लग रहा है इसलिए नहीं दिखा रही। तो मैंने क्या किया, वो 40 नंबर जो जितना भी 15 नंबर के न्यूमेरिकल थे जो मैंने अपनी कॉपी में किए थे, उनको सारे उस क्वेश्चन पेपर पर उतार दिया। मैं सोचा चलो ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी देखो खुश हो जाएगी, पूरा पेपर दे देगी। लेके बैठा, मैंने कहा तैयार एकदम ऐसे, मैंने कहा भाई कब नंबर आ रहा अपना, ठीक है। तो भाई जैसे ही मैंने उसको दिया, उसने क्या किया, पहले कहती कि मैं कर लेती हूँ, कहती मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से साइड रख दूंगी, फिर उसके बाद आराम से देख लेना, ठीक है। तो उसने जल्दी न्यूमेरिकल सारे उतार लिए, जैसे भी उतारे, ठीक है। अब हुआ क्या, ऐसे करते एंड में कितना रह गया टाइम मेरे पास, इतनी देर में उसने पेपर किया, एंड में मेरे पास आधा घंटा रह गया। तो मैं सोचा आधा घंटा भी बहुत है, थ्योरी काफी हो जाएगी, पास तो हो ही जाऊंगा मैं, ठीक है। अब आधे घंटे में क्या हुआ कि जब मैं देख रहा था ना, उसको दिखाने नहीं आ रहा था पति पेपर, वो डर भी रही थी ऐसे ऐसे करके। तो उतनी देर में जो इन्विजिलेटर था ना, उसने मेरे को पकड़ लिया, कहता क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं। अब देख तो लिया उसने, तो कुछ नहीं तो बोल सकते हैं। उसने कहा चला जा, उठ जा। मैं उठा, ठीक है, और अपना पेपर लेके उसने क्या किया, मेरे को जैसे नहीं जहाँ पे वो खुद बैठता है, जो फ्रंट होता है बाकी सामने, वहां पे बैठा दिया, अपनी सीट पे बैठा दिया मेरे को। अब मेरे सामने पूरी क्लास चल रही है और पूरी क्लास टेप रही है, मैं टेप नहीं पा रहा हूं। समझ पा रहे हो मेरी सिचुएशन, ठीक है ना। सब चीटिंग मार रहे हैं, मैं देख रहा हूं सबको चीटिंग करते हुए, ठीक है। अब पेपर भी मेरे पास वो वाला रहता है जिसमें बड़ी बड़ी लाइनें लिखनी है, 4-4 5-5 नंबर के सवाल। तो भाई मैंने क्या किया, मेरे पास आधा घंटा था, अब आधा घंटा मैंने 15 मिनट इधर उधर देखा। मैंने क्या किया, जो लेजर था उसको मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सच में लिख दिया मैंने, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि पन्ने भरने थे हमने। तो मैंने भरा, तो मेरे टोटल में एंड में जो नंबर आए वो आए मेरे 18 नंबर, ठीक। तो मेरे 100 में से कितने नंबर थे टोटल अभी तक, मतलब इसको देना था अभी बाकी 18 नंबर थे। अब हुआ क्या कि जब एंड में बात चली हमारी उसकी कि मेरे को ये मेडिकल देना था, ठीक है ना, ये मेडिकल देना था, तो मैंने जाके ये मेडिकल दे दिया। तो उन्होंने मेरी एक बार अटेंडेंस देखी, तो जब मेरी टोटल अटेंडेंस देखी गई तो मेरी टोटल अटेंडेंस थी 11 या 10 थी, ऐसे कुछ थी पूरे सेमेस्टर की, और जबकि क्लासेस लग चुकी होती 50 से ऊपर, ठीक है। मेरी 10 से 11 अटेंडेंस थी, तो उन्होंने खारिज कर दी मेरी, कहते नहीं सर नहीं हो पाएगा। तो मेरे को ये जो 20 नंबर का पेपर जो मिलना था ना, वो भी नहीं मिला। तो मेरे टोटल में नंबर कितने रह गए, 18। मेरे को ऐसा लगा था ये 18, यहाँ पे 20 में से 20 फोड़ दूंगा तो 20 + 18 38 हो जाएंगे, खुश होकर टीचर 20 नंबर दे देगा,
20 नंबर 38 प्लस 20 58, सी ग्रेड लग जाएगा भाई का। लेकिन एंड में क्या हुआ, मेरी बैक लग गई, ठीक है ना। तो ये है, मतलब कहानी लंबी होगी, चलो वापस आओ। ऐसे कांड होते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो अभी है ना यूएस में है, ठीक है। दगदग आ गया तुम्हारे हैं। तो लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है भाई साहब। मैं ये तुमसे ये कहता हूँ, चीटिंग करवाना सीख लो यार, ठीक है ना। Women. ठीक है ना, क्यों मुझ जैसे किसी भी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दोगे वहां पे तुम, ठीक है। बस करने ही आता तुम्हें, करवाना भी सीखो कैसे करवाते हैं।